हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफस्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को पितृपक्ष से ही संबंधित बातें बताना चाहती हूँ। हम लोगों के यहाँ पितृपक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन देखिए, एक क्या क्या होता है कि पितृपक्ष जो होता है वो पितरों के लिए शुभ, पितरों की पूजा के लिए शुभ है। पितृपक्ष पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होता, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन छेदन या गोद भराई परीक्षा, कोई भी मतलब शुभ कार्य नहीं किया जाता। हाँ, रोज़ाना की पूजा पाठ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो पूजा होती है, स्पेशल वाली पूजा नहीं होती, मतलब विशेष पूजा, कोई विशेष पूजा हम लोग नहीं करते हैं पितृपक्ष में। विशेष पूजा नहीं करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि क्या है कि इस पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं वो देवता के स्वरूप हो जाते हैं, वो देवता के समान उनका प्रभाव हो जाता है। इस वजह से हम लोग के यहाँ बोलते हैं। अब आप लोगों के यहाँ कैसे होता होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये बोलते हैं, पंडित जी भी बताते हैं कि पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं उनका प्रभाव जो होता है वो देवता के तुल्य हो जाता है, देवता के स्वरूप हो जाते हैं, वो देवता की तरह इनका प्रभाव होता है। इस वजह से हम लोग पितरों को ही के नाम से दान दक्षिणा तर्पण तिलांजलि करते हैं। उनके लिए खाना साफ़ सुथरा बना के कौवे को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, चींटी को खिलाते हैं, बिल्ली को खिलाते हैं। और पंडित को हम लोग ब्राह्मण को दान देते हैं, दान धर्म करते हैं उनके नाम से। तो वो जो हम लोग डेली पूजा करते हैं, भगवान की पूजा जो करते हैं, तो भगवान हम लोगों को फल देते हैं आशीर्वाद के रूप में। हम लोगों को जो चाहिए होता है आशीर्वाद के रूप में, वो भगवान कृपा अपनी बनाए रखते हैं। उसी तरीके से पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं, हमारे पितृ, वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे के जाते हैं। जितनी ज़्यादा हम उनके लिए दान धर्म पूजा पाठ, जितना भी उनके लिए पिंडदान तिलांजलि तर्पण जितना भी करेंगे, कौवे को खाना खिलाएंगे, गाय को खाना खिलाएंगे, चींटी को खाना खिलाएंगे, उतना ही वो हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे, उतना ही वो हमसे खुश रहेंगे। और खुश होंगे तो वो हमें डेफिनेटली आशीर्वाद देंगे ही देंगे। तो इसलिए हम लोग पितृपक्ष में पितरों की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा करने से पूजा हम लोग क्यों करते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद पितृपक्ष की पूजा क्या कहते हैं, हम लोग देवता की पूजा शुभ कार्य कम क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पितृपक्ष में मैंने आपको बताया कि पितरों का प्रभाव ज़्यादा होता है, देवता से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से देवता का प्रभाव इस माह में, मतलब 15 दिन का पितृपक्ष होता है, ये माह जो होता है 15 दिन का होता है। लेकिन इस 15 दिन में पितरों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि धरती पे पितृ आते हैं भ्रमण करने के लिए सूक्ष्म रूप में। तो अब कहाँ वो हैं कहाँ नहीं है वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में आते हैं, चींटी के रूप में, कौवे के रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। तो वो धरती को भ्रमण करने के लिए आते हैं और वो धरती पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। और देवता की पूजा इसलिए नहीं की जाती है, मतलब शुभ कार्य या विशेष कार्य नहीं होता इसलिए, क्योंकि देवता शुभ कार्यों में देवता का ही हम लोग पूजा करते हैं। शंकर भगवान की, गौरी मैया की, शिव पार्वती की, या गणेश भगवान की, या लड्डू गोपाल की, जगन्नाथ जी की, श्री राम जी की, माता रानी की, या विष्णु भगवान की, किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं तो देवता का प्रभाव उस समय होता है, तो वो पूजा का जो फल होता है वो ज़्यादा मिलता है। इसलिए विशेष कार्य
इस हम लोग पितृपक्ष में नहीं करते हैं, विशेष पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय फल जो होता है वो कम मिलने की आशंका होती है, इसलिए हम लोग विशेष पूजा नहीं करते हैं। और देखिए, भ्रांति है कि पितृपक्ष में कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए, ये नहीं करना, नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, नया चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खरीद सकते हैं, हाँ खरीदिए तो पितरों का नाम लेके खरीदिए, उनका ध्यान रख के खरीदिए कि हाँ आपने भी बनाया। मतलब आप पितृ लोग भी क्या होते हैं, पितृ जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप जब थे वो ज़िंदा थे तो हमारे लिए वो कुछ ना कुछ बनाने की ही जोड़ जोड़ के एक एक पैसे उन्होंने बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, गहना जेवर, माता पिता ने गहने जेवर प्रॉपर्टी पैसे जमा किए, वो सब हम लोगों के लिए उन्होंने किया। तो उसी तरीके से हम लोग भी अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं। तो आप लोग पितृ का ध्यान करके लीजिए, जो भी सामान आप लीजिए, चाहे आप कपड़े ले रहे हैं, गहने ले रहे हैं या कोई भी सामान ले रहे हैं, तो वो आप भगवान का नाम लेके नहीं, पितरों का नाम लेके कीजिए। कि जैसे आपने हम लोगों के लिए किया, वैसे हम भी अपने बच्चों के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगे तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप सामान लेके देखिए, कुछ दिक्कत नहीं आती। मैं भी लेती, ये लॉकेट मैंने पहना है, पितृपक्ष के महीने में ही मैंने लिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस एक भ्रांति है कि लेना नहीं चाहिए सामान, सोने का सामान या साड़ी कपड़ा कुछ नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पितृपक्ष में आप लोग ले सकते हैं, आराम से लीजिए। हाँ, शुभ कार्यों में प्रयोग होने वाली चीज़ें नहीं ली जाती, जैसे शादी पड़ी है तो पितृपक्ष में शादी से रिलेटेड सामान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य की शुरुआत अच्छे दिन में की जाती है। पितृपक्ष का जो दिन होता है वो पितरों के लिए समर्पित है, वो देवताओं के लिए नहीं है। देवताओं का दिन जब नवरात्र आ जाए, नवरात्र के बाद आप चाहे जब लीजिए, या पितृपक्ष के पहले आप ले लीजिए। पितृपक्ष में आप मतलब शादी ब्याह अगर घर में पड़ा है तो उससे संबंधित शॉपिंग जो है वो आप पितृपक्ष में नहीं करें। कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पितरों का नाम लेके कीजिए। तो देखिए, अगर आप पितरों का नाम लेके शॉपिंग करते हैं शादी की पितृपक्ष में, तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे आपको पितरों का नाम अगर आप लेके किए काम कोई, तो देखिएगा आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, वो कार्य सफल होगा। जैसे भगवान की पूजा आप लोग करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान आपका कल्याण करते हैं, वैसे पितृ भी आपका कल्याण करेंगे, वो भी आपको क्या कहते हैं आशीर्वाद देंगे। देखिए, हमारे माँ बाप जब जिंदा थे तो वो हमारे लिए कितना कुछ करते थे। तो अभी आप लोग अपने माँ बाप को अगर दिल से माने, तो अगर दिल से भगवान समझें, तो माँ बाप जो हैं वो आपको भगवान आप समझें चाहे ना समझें, आप कुछ भी ना समझें उनको, लेकिन वो आपके लिए जान अपनी न्यौछावर करने पे तैयार होते हैं। अगर माँ बाप से कोई ये कह दे कि हम इस बच्चे के लिए आप अपना गला काट दीजिए, तो माँ बाप एक बार भी नहीं सोचते हैं गला काटने में, अपनी जान की परवाह नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए। तो अगर वो ज़िंदा होते तो वो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं करते, वो आपको आशीर्वाद ही देते। तो आप लोग बेफिक्र कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं पितृपक्ष में। और तो फ्रेंड्स, ये हुआ पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस भ्रांति पे मैंने आप लोगों को ये बताया। और पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में मैंने कल आपको बताया था तिलांजलि देनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। देखिए, एक ये भी भ्रांति है कि हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि जैसे 3 या 4 भाई हैं, हाँ, जैसे एक पिता के 4 भाई हैं, 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ा है वही तिलांजलि तर्पण और पिंडदान कर सकता है, या जो सबसे छोटा है वो कर सकता है, बीच वाला नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है ये भ्रांति है, ये गलत है। माँ बाप अगर ज़िंदा होते तो क्या वो कहते कि नहीं बड़े वाला पानी दे रहा है तभी मैं पानी पीऊँगा, और बीच वाला जो दे रहा है मझला वाला उसके हाथ का पानी मैं नहीं पीऊँगा? क्या माँ ऐसा कहेगी?
कि नहीं बेटा क्या कहते हैं बड़ा वाला जब मुझे पानी ला के देगा तभी मैं पीऊँगा, छोटा वाला जब ला के देगा तभी मैं पीऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता ना। माँ बाप जो होते हैं वो हर बच्चे को उसी प्रकार से प्यार करते हैं, उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे सब बच्चों को करते हैं। बस हाँ, फ़र्क इतना हो सकता है कि जो बच्चा थोड़ा बदमाशी करता है उनको माँ बाप थोड़ा डांटते डपटते हैं। जो बच्चे थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा नटखट शैतान होते हैं, तो माँ बाप उनको थोड़ा सा डांटते डपटते मारते पीटते भी हैं, सज़ा देते हैं उनको सुधारने के लिए। और जो लेकिन माँ बाप के लिए उनका प्यार समान ही रहता है। जो बच्चे थोड़ा सीधे होते हैं माँ बाप उनको भी प्यार ज़्यादा करते हैं, उनको नहीं डांटते हैं उतना। लेकिन जो बच्चे बदमाशी करते हैं उनको माँ बाप डांटते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप का प्यार एक बच्चे के लिए ज़्यादा है या एक बच्चे के लिए कम है। माँ बाप अपने बच्चों को समान ही प्यार करते हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो मैं भी अपने बच्चों को, छोटा बच्चा जो रहता है उसको माँ बाप थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं, उनको केयर की ज़रूरत रहती है। तो बड़े बच्चे को ये लगता है कि ये बच्चा क्या कहते हैं, छोटे बच्चे को मम्मी ज़्यादा प्यार कर रही है, तो बड़ा बच्चे को मैं बड़ी हो गई तो मुझे प्यार नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। बस हाँ, केयरिंग की बात हो सकती है। जो बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है उनको माँ बाप ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बच्चा बदमाशी करता है उनको भी माँ बाप ज़्यादा डांटते डपटते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप जो हैं वो आपका भला ही चाहते हैं। हर सिचुएशन में माँ बाप अगर ज़िंदा रहते हैं तो आपका भला चाहते हैं। तो आप सोचिए, अगर वही माँ बाप भगवान के पास चले गए, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो क्या वो आपके लिए भला नहीं चाहेंगे? तो आप छोटे हों या बड़े हों उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उनके लिए तर्पण तिलांजलि करनी चाहिए, आपको उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। और आप अगर कुछ ना कर सकें तो आप उनके लिए ब्राह्मणों, उनके नाम से, उनका नाम लेकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, दान धर्म करें, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, या वस्त्र दान करें या कुछ भी दान करें। जितना आपसे हो सके आप दान कीजिए। पितृपक्ष में दान धर्म करना चाहिए अपने पितरों के लिए। और हमारे यहाँ अभी क्या कहते हैं, पितृपक्ष में जो पूजा पाठ होते थे, जैसे पिंडदान होता था, तो इस सब अब नहीं होता है। पहले मैंने आपको बताया कि हम लोगों के यहाँ गया जगन्नाथ में पिंडदान हो चुका है। अगले साल हमारी सासू माँ गई थी, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, भागवत जी भी बैठी थी और 7 दिन का भागवत हुआ और भंडारा भी हुआ। तो इस वजह से हमारे यहाँ अब क्या कहते हैं, नहीं किया जाता है पूजा पिंडदान वगैरह, क्योंकि सबके नाम से सारे तरीके का पिंडदान हो चुका है। तो जितने भी स्वर्गवासी पितृ हमारे थे वो सब क्या कहते हैं, सब तर गए हैं, सबको तार दिया गया है। पिंड गया जगन्नाथ करके, तो उनके नाम से भागवत जी भी करा दी गई है, वो तर गए हैं, वो उनको मुक्ति प्रदान हो गई है। तो इसलिए अब हमारे यहाँ पिंडदान तर्पण नहीं होता है। जिन लोगों के यहाँ गया जगन्नाथ जी लोग वो आए हैं, उन लोगों को पिंडदान तर्पण तिलांजलि नहीं करना चाहिए। और अगर पिंडदान और गया जगन्नाथ करने के बाद अगर कोई एक्सपायर हुआ है या ख़त्म हुआ है, या तो जो ख़त्म हुआ है उसके नाम से आपको तिलांजलि तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं हो चुका है, तो इसलिए हम लोग के यहाँ नहीं होता है पिंडदान। अगले साल भी नहीं हुआ, आपकी साल भी नहीं हुआ पिंडदान, क्योंकि हमारी सासू माँ करके आई हैं पिंडदान, और जगन्नाथ जी सब होके आई हैं, चारों धाम यात्रा सब संपन्न हो चुकी है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पिंडदान नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के क्या कहते हैं कि मुक्ति के लिए पिंडदान अगर करने की कोशिश करें। अगर आप लोग पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम से दान दक्षिणा पंडित को दीजिए, या किसी भूखे को खाना खिलाइए।
या चिड़िया को खाना दीजिए, कौवे को खाना दीजिए, गाय को, चींटी को, बिल्ली को, कुत्ते को खाना दीजिए। उनके नाम से, उनका नाम लेके कि हे पितरों, मैं आपके नाम से इसको, इस जीव को खिला रहा हूँ। तो ऐसा करके आप उनका ध्यान करके कीजिए। आप अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखिए। ऐसी कामना करके मन में, ऐसी मनोकामना करके आप लोग पितरों को, आपको का आवाहन कीजिए। तो पितर आपको, आपके ऊपर डेफिनेटली अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो 15 मिनट का हो चुका है। अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि फालतू का पका रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स। उतना ही बनाती हूँ कि आप लोगों को बोर ना हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है बात, लेकिन बात जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो कोई भी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में गलत या सही लगे, उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कमेंट के ही थ्रू आप लोगों को जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।